भागवत और राम कथा तो लगभग सब लोगों ने सुनी हुई है, लेकिन फिर भी राम कथा को सुनते सुनते कुछ न कुछ तो नया प्राप्त होगा ही होगा। बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो हम लोग दशरथ जी महाराज का वो प्रसंग सुन रहे थे कि दशरथ जी महाराज को जैसे ही मालूम चला कि मेरा बुढ़ापा आ गया, लगभग अब मेरा बुढ़ापा नजदीक है, उसी समय उन्होंने निर्णय ले लिया कि अब जो है मैं नहीं, इस राजगद्दी का वारिस मेरे राम होने चाहिए। ये मन में भाव आ गया। समय रहते हुए चेत जाना, ये दशरथ जी महाराज की पहचान है। समय रहते हुए नहीं चेतना, ये रावण की पहचान है। रावण की मृत्यु, रावण का काल लंका में प्रवेश कर गया। भगवान राम की सेना समुद्र को लांग करके, समुद्र को पुल बना करके लंका में आ गई। सुबेल पर्वत की तलहटी में वो लंका में बैठी है। सुबेल पर्वत, उस पर्वत पर वो रावण जो है उसका अखाड़ा था। रावण का क्या था? अखाड़ा, या उसको जहां पर वो कुश्ती लड़ता था, मल्ल युद्ध करता था, सुबह शाम कसरत करता था, उसका जिम था मानो। तो रावण का वो अखाड़ा था, और रावण के बराबर कोई योद्धा तो था नहीं जो उसके साथ लड़ाई करे। तो आपको पता है रावण क्या करता है? रावण अपने जो योद्धा थे, लड़ने वाले बड़े बड़े बलिष्ठ, उनको कहता मेरे साथ युद्ध करो, लड़ाई करो, कुश्ती लड़ो। वो कहते भाई साहब हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम आपसे लड़ें। सब मना कर देते। तो वो क्या करता? बड़े मतवाले, भयंकर, बहुत ताकतवर हाथियों को शराब पिलाता और उनके साथ वो कुश्ती लड़ता महाराज। अब इंसान तो लड़े नहीं, इंसान तो है नहीं उसके पास में, तो हाथियों के साथ में भयंकर शराब पिलाता और हाथियों के साथ वो लड़ता। जैसे ही हाथी भाग करके रावण के पास में आते, हाथी के दांत जो है गाजर मूली की तरह टूट जाते। बताओ, इतना ताकतवर योद्धा। उस रावण की सुबेल पर्वत की तलहटी पर काल आ गया, डेरा जमा लिया। फिर भी रावण कहता है मस्त रहो, कोई चिंता की बात नहीं है, सब अच्छा हो जाए। जीते हुए हम लोग तो, ये तो बंदर है, इनको तो, ये तो हमारा नाश्ता है, सुबह शाम नाश्ता करते हैं, इसका तो हम, ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। इसलिए कहा है कभी भी बीमारी को, कभी भी शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। राशि दोनों की एक है, एक दशरथ है जिसका मुकुट टेढ़ा हुआ और संभल गया, एक रावण है, राशि वही है, राशि वही है। मुकुट नीचे गिर जाते हैं लेकिन फिर भी वो मुकुट को माथे पर रख लेता है और स्वीकार नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता। दशरथ की तरह हम लोग स्वीकार करें। और दशरथ ने तुरंत जो है आदेश कर दिया कि राम को राजा बनाना है। और उसी समय दशरथ जी ने अपने दूतों को कहा जाओ बुला करके लाओ वशिष्ठ जी महाराज को। वशिष्ठ जी को महाराज को बुलाने के लिए भेजा गया। आदेश दिया है तब नर नाह वशिष्ठ बोलाहि, राम धाम सिख देन पठाए। तब नर नाह वशिष्ठ बोलाहि, राम नाम सिख देन पठाए। क्या करा? दशरथ जी महाराज ने अपने लोगों को भेजा, कहा जाओ वशिष्ठ जी को बुला करके लाओ। और जैसे बुलाने के लिए आए हैं, वशिष्ठ जी महाराज तो एकदम सरल व्यक्तित्व वाले संत हैं, एकदम सरल, कोई अहम नहीं है, किसी प्रकार का अहंकार नहीं है, क्योंकि वो साधु है। और मैंने पहले भी कहा साधु कौन? जो सद गया हो, सद गया हो, हर कार्य में सद गया हो, वो साधु है। और वो महाराज जो है बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ आए हैं। गुरु आए,
तो ऐसा नहीं कि प्रणाम करा हो या उनके स्वागत करा हो। यहाँ पर वर्णन आता है, चौपाई लिखते हैं, तब नर नाह वशिष्ठ बोलाए। आदि चौपाई तुलसीदास जी ने ये लिखी है। तब कहते हैं कि तब राजा ने वशिष्ठ जी महाराज को बुलवाया और समयोचित बुला करके तुरंत कह दिया, राम धाम शिख देन पठाए। आए और कहा महाराज जाओ सीधा, कहा राम के पास। ऐसा नहीं कि प्रणाम करा हो या कोई स्वागत करा हो या कोई सत्कार करा हो। रोज तो नहीं आते थे, लेकिन कभी कभी आते हैं तो सत्कार करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। कुछ भी नहीं, अपने घर बुलाया। मैंने कल भी निवेदन किया था कि अगर ऐसा करना चाहा तो गुरुदेव के पास में दशरथ को जाना चाहिए था, राम को लेकर के जाना चाहिए था, सब लोगों को लेकर के जाना चाहिए था। गुरु को घर में बुला करके आदेश दे रहा है। दशरथ जी महाराज यहाँ आदेश कर रहे हैं, जाओ सीधे राम के पास जाओ। इसलिए सीधे राम के पास भेज दिया। गुरु को कभी घर पर नहीं, स्वयं गुरु के पास चल करके जाना चाहिए। गुरु के चरणों में जाकर के, चल करके जाकर के बैठना, पढ़ना चाहिए। बस यहीं से राम वनवास की नींव रख दी हो दशरथ जी महाराज ने माना। क्योंकि नियम के विरुद्ध आचरण जो होता है वहीं से कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। वशिष्ठ जी महाराज ने यहाँ आदेश करा है। यहाँ क्या लिखा है, तब नर नाह वशिष्ठ बोला है, राम धाम सिख देन पठाए। तब राम राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए, उपदेश देने के लिए रामचंद्र जी के महल की ओर भेज दिया। भगवान राम के महल की ओर भेज दिया। यहाँ एक आदेश की भूमिका यहाँ दशरथ जी महाराज की बताई है, आदेश दिया है। जैसे ही गुरुदेव आए हैं भगवान राम के, वहां पर गुरु आगमन सुनत रघुनाथ, द्वार आए पद नायहु माथा। जैसे ही गुरुदेव का आगमन सुना और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं, भगवान से छुपा हुआ कुछ भी नहीं है महाराज, सब कुछ जानते हैं। भगवान जिस स्थिति में बैठे थे, जिस स्थिति में, और आज कोई सेवक नहीं था दरवाजा खोलने वाला, क्योंकि सब सेवक जो भी थे वो सब लगे हुए थे भगवान की खुशी में। वहां पर सब नाचने में, गाने में और पूरी अयोध्या को सजाने में लगे हुए थे सब के सब सेवक। तो इसलिए आज भगवान ने खुद ने खड़े होकर के दरवाजा खोला है, कोई सेवक नहीं खोला, भगवान ने खड़े होकर के स्वयं दरवाजा खोला है। तो यहाँ कहा है कि भगवान राम ने जैसे दरवाजा खोला और सामने गुरुदेव खड़े हैं, उसी समय प्रणाम करा है और साष्टांगवत करके बाबा तुलसी लिखते हैं कि भगवान ने क्या कहा है, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जन बोली सप्रीति, पठहिए काज नाथ असनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। यहाँ पर जैसे ही सब सेवक तो गए हुए थे नीचे, और ऊपर महलों में भगवान राम और सिया दोनों ही थे, अकेले थे बिल्कुल। आज नहीं तो नौकर चाकर गेट खोलने वाले रहते हैं, आज भगवान के कोई नहीं है, भगवान अकेले हैं। और जैसे ही गुरुदेव ने गेट खटखटाया, तुरंत जाकर के भगवान स्वयं गेट को खोलते हैं, स्वयं परमात्मा। और उसी समय गुरु अचानक द्वार पर आया, देख करके तुरंत प्रणाम करा है, साष्टांग दंडवत करा है। और उसी समय बात कही है, कहा महाराज सेवक सदन स्वामी आगमन। आज महाराज एक दास के घर में एक स्वामी आया है, ये तो सौभाग्य की बात है। देखिए आप, भगवान का कितना कितना भाव है, गुरु की निष्ठा है। यहाँ पर दर्शन कराया है कि तुरंत कहा है, अरे गुरुदेव आपका आगमन, शुभ आगमन आज यहाँ मेरी कुटिया में। तुरंत बड़े प्रसन्न होते हैं महाराज, क्योंकि गुरु अचानक आता है तो जरूर समझना कुछ मंगल होने वाला है, जीवन में कुछ न कुछ मंगल कार्य होने वाला है। अचानक गुरु आया है आज यहाँ पर कुटिया के अंदर। महाराज भगवान कह रहे हैं सेवक सदन, स्वयं को क्या कहा है, सेवक। स्वयं ने दास्य भाव स्वीकार दिखाया है, मैं सेवक हूं, आप स्वामी हैं। मंगल मूल अमंगल दमनु, लगता है कि आज पक्की बात है, कुछ अच्छा होने वाला है, मेरा मंगल होने वाला है। आज गुरु मेरे घर में आया है, और वो भी बिन बुलाए और अचानक आया है। इसका मतलब कोई जरूर कोई विशेष बात है जिसमें मेरा भला है। और भगवान क्या चाहते थे? भगवान ये चाहते थे कि मैं वनवास जाऊं, ये भगवान की इच्छा है। भगवान इसलिए कहते हैं कि मुझे लगता है कि आज कोई विशेष मेरे लिए खुशी की बात है, मेरे लिए, क्योंकि आज गुरु स्वयं आया है, मेरे द्वार पर आया है। तदपि उचित जनु बोल सप्रीति, हे गुरुदेव पटहि काज न अति असनीति। तुरंत भगवान ने कहा, हे गुरुदेव आप पधारे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरा प्रार्थना है, निवेदन है कि अगर मुझे बुला लिया होता तो आपको यहाँ आने का कष्ट ही नहीं होता। मुझे बुला लिया होता, आपके चरणों में मैं आज चल करके आपके पास में आ जाता, चल करके। भगवान देखो आप, संतों का, गुरुदेव का महत्व बताते हैं। निश्चित रूप से आज मेरा भला होने वाला है, और संत यही कहते हैं। रविदास जी महाराज ने भी यही कहा है, जिस दिन कोई संत मिल जाए, अचानक मिल जाए, अचानक बिन बुलाए घर पर आ जाए, समझना जरूर कुछ मंगल होने वाला है, कुछ न कुछ। हो माने जीने दिन, हो माने जीने दिन संत मिल जाए, वही दिन लेखा में। हे माने जीने दिन संत मिल जाए, वही दिन लेखा में। माने जीने दिन साधु मिल जाए, वही दिन लेखा में। माने जीने दिन
माने जिण दिन साधु मिल जा, वही दिन लेखा। माने जिण दिन संत मिल जाए। लेखा में भाई लेखा में, लेखा में भाई लेखा में, माने जिण दिन संत मिल जा, वही दिन लेखा में। माने जिण दिन संत मिल जाए, वही दिन लेखा में। लेखा में भाई लेखा में, ओ लेखा में भाई लेखा में। गिनती में भाई गिनती में हो, ओ गिनती में भाई गिनती में। माने जिण दिन हो, माने जिण दिन संत मिल जा, वही दिन लेखा में। ओ माने जिण दिन संत मिल जाए, वही दिन लेखा में। लेखा में भाई गिनती में हो, लेखा में भाई गिनती में, माने जिण दिन संत मिल जा, वही दिन लेखा में। माने जिण दिन संत मिल जाए, वही दिन लेखा में। जल माही कुंभ कुंभ माही जल है, जल माही कुंभ कुंभ माही जल है। जल माही कुंभ कुंभ माही जल है। जल माही कुंड कुंड माही जल है। जल माही अंतर ना, वही दिन लेखा में भाई। जल माही तरंग समा, वही दिन लेखा में। माने जिण दिन संत मिल जा, वही दिन लेखा में। माने जिण दिन संत मिल जा, वही दिन लेखा में। ओ माने जिण दिन संत मिल जाए, वही दिन लेखा में। लेखा में भाई लेखा में, माने जिण दिन संत मिल जा, वही दिन लेखा में। माने जिण दिन संत मिल जा, वही दिन लेखा में। और क्या कहा? हरि माही संत संतारे माही हरि है। हरि माही संत संतारा माही हरि है। हरि माही संत संतारे माही हरि है। हरि माही संत संतारा माही हरि है। हरि संता में अंतर ना, वही दिन लेखा में भाई। हरि संता में अंतर ना, वही दिन लेखा में। माने जिण दिन संत मिल जा,
माने जिने दिन संत मिल जा वही दिन लेखा में। ओ माने जिने दिन संत मिल जाए वही दिन लेखा में। लेखा मेरे बाया लेखा में, लेखा मेरे बाया लेखा में, माने दिन दिन संत मिल जा ओ ये दिन लेखा में। संतोरो चरण कमल रज वंचत संतोरी चरण मल रज वंचत भाई चरणा में रहूं लिपटा वही दिन लेखा में। भाई चरणा में रहूं लिपटा वही दिन। ओ भाई चरणा में रहो लिपटाए वो ये दिन लेखा में। माने जिने दिन संत मिल जा वही दिन लेखा में। माने जिन दिन संत मिल जाए वो ही दिन लेखा में। लेखा में भाई गिनती में हो। लेखा मेरे बाए गिनते में, माने जिन दिन संत मिल जाए वो ये दिन लेखा में। कहे कहे रविदास संतोरी महिमा। कहे रविदास संतोरी महिमा। कहे रविदास संतोरी महिमा। कहे रविदास संतोरी महिमा। कोटि करम कट जाए वही दिन लेखा में। मारा कोटि करम कट जाए वही दिन लेखा में। माने जिने दिन संत मिल जा वही दिन लेखा में। माने जिन दिन संत मिल जा वही दिन लेखा में। माने जिन दिन संत मिल जा वही दिन लेखा में। लेखा में भाई गिनती में हो। लेखा में भाई गिनती में। लेखा में भाई गिनती में हो। लेखा मेरे भाई गिनती में। लेखा में भाई गिनती में हो। लेखा मेरे भाई गिनती में हो। माने जिन दिन संत मिल जाए वही दिन लेखा में। मन जिन दिन संत मिल जाए वही दिन लेखा में। माने जिन दिन संत मिल जाए वही दिन। वही दिन लेखा में। वही दिन लेखा में। वही दिन लेखा में। वही दिन लेखा में। हे माने जिन दिन संत मिल जाए वही दिन लेखा में। अज लेखा में भाई गिनती में हो। लेखा में भाई गिनती। माने जिन दिन संत मिल जाए वही दिन लेखा में। संतों ने, रविदास जी ने, रविदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है यहाँ कि जिस दिन संतों के दर्शन हो जाए
समझना कि वो दिन आपका गिनती में है। बाकी भाई जीवन कितना जिया कोई मतलब नहीं है। जीवन में अच्छे लोगों का संग कितना करा आपने, जीवन में अच्छे लोगों के साथ कितना बैठे हैं आप लोग, बस वो दिन आपकी गिनती में आएंगे। बाकी जीवन में कितना लंबा जिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है भैया, कोई मतलब नहीं। यही रविदास जी महाराज ने कहा है। यहां आज भगवान राम बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान राम ने कहा है गुरुदेव निश्चित रूप से सेवक सदन स्वामी आगमन। आज एक सेवक के घर में एक स्वामी का आगमन हुआ है। मंगल मूल अमंगल दमनु। मुझे लगता है कि मेरे मंगलों का उदय हो रहा है और अमंगल मेरे खत्म हो रहे हैं। बहुत प्रसन्नता है, आप मेरे घर पधारे हैं प्रभु, बिना बुलाए मेहमान के अतिथि के रूप में। कोई तिथि नहीं आपकी जैसे। वो अलग बात है कि किसी आयोजन में कोई संत आए, वो एक बुला करके निमंत्रण देकर बुलाया जाता है। भगवान ने कहा अब पक्का है कुछ अच्छा होने वाला है, पर आप मुझे बुला लेते, मुझे बुला लेते। जैसे ही भगवान ने इस प्रकार का भाव जब रखा है, वशिष्ठ जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा ओहो देखो, भगवान राम राजा बनने वाले हैं और अयोध्या का होने वाला सम्राट बनने वाला है, लेकिन कितना इसके भीतर वो भाव है, दैन्य भाव है, कितना दैन्य भाव है। एक साधारण व्यक्ति की तरह कह रहा है कि मुझे बुला लिया होता, आपने आने का कष्ट क्यों करा प्रभु, आपने आने का कष्ट क्यों करा। आंखों में अश्रु आ गए। बुढ़े वशिष्ठ रो पड़े, अपने अश्रु पहुंचे हैं अपने वस्त्रों से और कहते हैं। उसी समय वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, उससे पहले राम कहते हैं प्रभुता तजी प्रभु कीन स्नेह भयहु पुनीत आज यह गहूं आयसु होय सो करो गोसाही सेवक लही स्वामी शिव काहि। आज आपने प्रभुता छोड़ करके महाराज स्वयं आप मेरे यहाँ पधारे हैं, बड़ा सौभाग्य है मेरा, बड़ा सौभाग्य है। और उसी समय भगवान से कहते हैं राम करहूं सब संजम आज सो विधि कुशल निबाह काजू। किस लिए आए हैं? प्रार्थना करी, निवेदन करा गुरुदेव आपका आगमन किस लिए हुआ है, मेरे लिए क्या सेवा है, मेरे लिए क्या आदेश है जो आप मुझे कहिए, मैं तुरंत आपकी सेवा में हाजिर हूं। उसी समय वशिष्ठ जी ने कहा देखो राम, तुम राजा बनने वाले हो, तुम अयोध्या के सम्राट बनने वाले हो, तो मैं तुम्हारे पास राम करहूं सब संजम आजू, मैं तुम्हारे पास में एक जब राजा बनता है, सम्राट बनता है, उससे पहले भारत की परंपरा ही, देश की परंपरा है, बड़ी शुद्ध है। सत्ता समर्पित करने से पूर्व गुरु आकर के उसको संयम का पाठ पढ़ाता है यहाँ। और क्या कहा, बेटा आज की रात तुम्हें संयम से रहना है और मनसा वाचा कर्मणा तुम्हें हर प्रकार से संयम से रहना है। संयम का मतलब समझिएगा, यहाँ मनसा वाचा कर्मणा तीनों संयमित भाव यहाँ वशिष्ठ जी ने बताए हैं कि बेटा तीनों से संयमित रहना है जीवन में। और विशेष आज रात्रि के समय तुम्हें संयम बरतना होगा। ये देखो ये परंपरा है, जब राजगद्दी दी जाती है तो किसी भोगी को नहीं दी जाती है, किसी योगी को दी जाती है, भोगी को नहीं। ये सत्ता समर्पित करने के लिए, ये सत्ता क्या है, नारायण है, और इसको समर्पित करने से पहले गुरु आकर के शिक्षा देता है, गुरु आकर के ज्ञान सिखाता है। सत्ता भोग के लिए नहीं है, ध्यान रखना, सत्ता भोग्य पदार्थ नहीं है, भोग्य वस्तु नहीं है। ये संयम के साथ समाज की सेवा करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। आजकल व्यक्ति सिर्फ सत्ता क्यों प्राप्त करना चाहता है, सोचता है 2 रुपये कमा लेंगे, अच्छा खासा पद मिल जाएगा और महाराज 2 रुपया कमा लेंगे। पहले समय में आपने देखा होगा कि राजा जब बैठता था सिंहासन पर तो दाएं और बाएं सामने ऐसे लोग बैठे रहते थे, दाएं बाएं, उनके भी आसन लगे हुए होते थे दाएं बाएं। और सबसे पहला आसन किसका होता था? राजगुरु का। जो राजा की गुरु परंपरा होती है,
वो राजगुरु का सबसे पहला आसन होता था और जो भी निर्णय करना होता था सबसे पहले राजा गुरुदेव से पूछता था, महाराज ये निर्णय है, क्या करना चाहिए, सबसे पहले पूछा जाता था। हम देखते हैं जब महाभारत और रामायण जब देखते हैं टीवी में, सीरियल में, तो देखा होगा आपने दशरथ जी महाराज के पास में ही ऐसे आसन लगे हुए रहते हैं, वशिष्ठ जी महाराज आदि का एकदम नजदीक बिठा के रखते थे। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई भी बात पूछनी होती तो उनको बुला करके, उनको बिठा करके, पास में बिठा करके उनके बात करते थे। ये परंपरा है हमारे भारतीय संस्कृति की महाराज। होना तो ये चाहिए का राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि महाराज धर्म में राजनीति घुस गई। आज धर्म में राजनीति घुस गई है। इसलिए कहा है संतों ने कि राजनीति में धर्म होना चाहिए। आज हम उल्टे जाने लगे हैं, हम रास्ता हमारा उल्टा हो गया है। सिर्फ धर्म में राजनीति घुस गई। और मैंने देखा सुना है कि जब एक राजा बनता है, राजगद्दी पर बैठता है, एक राजा सम्राट बनता है, तो उस मुकुट को जो है राजगुरु पहनाता है और उसके बाद में कहते हैं कि वो उसके हाथ में एक दंड होता है। आपने देखा होगा पहले के धर्मगुरु जितने भी होते थे पास में दंड होता, लकड़ी का ऐसा बना हुआ दंड होता था जिसको दंड कहते हैं, लकड़ी का। और जब भी वो राजा बनता, मुकुट पहन करके बैठता, उसी समय दंड से वो 3 बार उसके स्पर्श करते राजगुरु। तो किसी ने कहा ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि वो राजगुरु राजा को कहना चाहता है कि माना कि तू देश का राजा है, इस देश का तू सम्राट है, तुझे सब अधिकार है, तेरे हाथ में सत्ता है, तू चाहे जो फैसला कर सकता है, तुझे कोई मना नहीं है, तुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तेरे सामने कोई अंगुली नहीं उठा सकता है, तूने जो कर दिया सब फाइनल है। लेकिन फिर भी अगर तूने कोई गलत काम करा है तो ये धर्म का दंडा, ध्यान रख, दंड जो है ये धर्म का दंड है, तुझे ये सिखाएगा, सही रास्ता बताएगा। इसे 3 बार वो राजा के स्पर्श होता है उस मुकुट के। ये राजगुरु कहना चाहता है धर्म से विपरीत नहीं जाना है, नहीं तो ये दंड ही तुझे दंड मिलेगा, दंड ही दंड देगा। कोई भी राजा हो सत्ता पर बैठे, लेकिन ध्यान रखे कि हमारी नीति पर चले, धर्म नीति पर चले। यही राजा का कर्तव्य होना चाहिए, यही राजा का भाव होना चाहिए कि मेरे द्वारा कोई गलती ना हो, मेरे द्वारा कोई अपराध ना हो। बस वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम, फलाहार करना है तुम्हें और भूमि पर शयन करना है, जितना हो सके आसन पर बैठ करके भजन करना है, भूमि पर आसन लगा करके, और वहां तुम्हें भजन करना है, खूब भजन करना है, ताकि विधाता सकुशल इस आयोजन को संपन्न करवा सके। आज विधाता के हाथ में सौंप दिया। वशिष्ठ जी समझदार है, वशिष्ठ जी को पता है कि मैंने जो निर्णय लिया था वो तो दशरथ ने बिगाड़ दिया, अब विधाता जाने भाई, तू जाने भाई राम, क्योंकि मैंने जो निर्णय लिया था वो दशरथ जी ने कल पर छोड़ दिया। अब निर्णय विधाता के हाथ में है, जो विधाता करेगा, जैसा विधाता चाहेगा वैसा होगा, ना मेरे हाथ में है ना अब दशरथ के हाथ में है, वो विधाता के हाथ में चला गया। और ऐसा कह करके गुरुदेव चले गए। और गुरुदेव जैसे ही गए हैं और सीता भगवान के पास आई है, भगवान राम पलंग पर बैठे हैं और पलंग पर बैठे हुए भगवान की आंख में आंसू है। आज भगवान की आंख में आंसू, जबकि राज सत्ता मिले भाई खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। इतना बड़ा धरती का कहते हैं कि इतना बड़ा राजा है, इंद्र के बाद अगर किसी का नाम आता है तो दशरथ जी का नाम आता था। धरती पर कहते हैं कि ज्यादा राज्य के शासक दशरथ जी महाराज थे। इंद्र की स्वर्ग की सत्ता के बाद में अगर कोई नाम आता है तो वो दशरथ जी का। लेकिन आज राम जी उस अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं, लेकिन आज राम की आंखों में आंसू है, भगवान रो रहे हैं। सीता ने आकर के भगवान राम से कहा, अरे क्या बात है, बड़ी आज तो खुशखबरी सुनी है आपने, बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए आपको, और आपकी आंखों में आंसू है, आप रो क्यों रहे हैं, बात क्या है? आज किसी व्यक्ति को भैया टिकट मिल जाता है ना, अभी जीता नहीं है, किसी को किसी पार्टी का टिकट मिल जाता है ना, तो उसमें ही महाराज
चारों तरफ वो प्रचार में लगा देता है, लाखों रुपए लगा देता है, भाई हमें टिकट मिल गया। अरे भैया जीते तो कब, जीता तो नहीं, कर जीता नहीं, वो टिकट मिला है। अभी पार्टी ने टिकट लिस्ट घोषित करी है, टिकट मिला है मुझे, अभी जीतना तो दूर की बात है ना। आदमी को टिकट मिलता है इतनी खुशी होती है, पर राम को राजा बनाया जा रहा है, अयोध्या का सम्राट बनाया जा रहा है, पर राम को कोई खुशी नहीं है, और उल्टा राम रो रहे हैं। राम की आंखों में आंसू है, क्यों, कारण क्या है, किस कारण से राम की आंखों में आंसू है? भगवान जानते हैं ये सत्ता जो है मुझे मिल तो रही है, लेकिन ये गलत हो रहा है। जानकी एक बात कहूं, मेरे मन की बात बताऊं, क्या बोलूं? भगवान राम कहते हैं, जन में एक संग दो, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई। करण वेद उपबीत बिहार, संग संग सब भय उछावा। करण वेद उपबीत बिहार, संग संग सब भय उछावा। विमल बांस यहु अनुचित एक, बंधु बिहाय पड़े अभिषेक। विमल बांस यहु अनुचित एक, बंधु बिहाय पड़े अभिषेक। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। माँ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ मंगल भवन हे मंगल हारी, हो द्रव दशरथ अजीर बिहारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ सिया राम जय जय राम। भगवान राम आंखों में अश्रु लाए बैठे हैं, सीता से कह रहे हैं, हे सीता, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिका। हे सीता, मुझे आंखों में आंसू इसलिए आ रहे हैं कि जो भी चल रहा है ना, जो भी निर्णय हुआ है, ये गलत निर्णय हुआ है। क्यों राम प्रभु, क्या बात है? कहा, देखो मेरा कोई मन नहीं है राजा बनने का, ये हमारे वंश में विमल वंश यह अभी अनुचित एक अनुचित कार्य हो रहा है। हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ है, ज्यादा फर्क नहीं है, चारों में ज्यादा अंतर भी नहीं है, कोई साल 6 महीने का अंतर भी नहीं है, पूरे महीने का अंतर भी नहीं है।
सब भाइयों का एक साथ जन्म हुआ है, एक ही महीने में, और एक ही संग जो है हम सब जो है भोजन करते हैं, एक संग ही भोजन प्रसाद पाते हैं, एक संग सोए हैं हम, और एक संग है केली लड़िकाही, बचपन में हम साथ साथ खेले हैं, और एक साथ में ही हमारा कर्ण छेदन हुआ, कर्ण वेद्य हुआ, एक साथ में ही हमारा यज्ञ पवित्र संस्कार होता है, एक साथ में ही हमारा सब कुछ हुआ। और सबसे बड़ी बात है, योग संयोग की बात है कि चारों भाइयों का विवाह भी एक ही साथ में, एक ही मंडप में, और एक ही घर के सदस्य महाराज सामने वाले, एक ही घर में विवाह हुआ है। संग संग सब भय उछाह, जितने भी मांगलिक काम हुए हैं हमारे भाइयों के, सब के एक साथ में हुए हैं। लेकिन विमल वंश ये अनुचित एकू, बंधु बिहाय बढ़िया अभिषेकू, ये हमारे इस वंश के अंदर ये अनुचित काम हो रहा है कि बड़े भाई को राजगद्दी दी जा रही है और छोटे भाइयों को साथ में ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, ये राज्याभिषेक हो रहा है मेरा, और दूसरे भाइयों को रखा जा रही है, ये गलत हो रहा है। मैं तो वैसे ही बड़ा हूं, राम कह रहे हैं सीता से, हे सीते मैं तो वैसे ही बड़ा हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरी जगह मेरा भरत राजा बने, मेरा भाई भरत राजा बने, जो बड़ा भाई है मैं वो राजा बनेगा तो मैं छोटा नहीं होऊंगा, बल्कि मेरा पद तो और बड़ा बन जाएगा। ये बात सही है ना? कोई भी कहेगा कि भगवान राम कौन? भगवान राम जो है अयोध्या के सम्राट भरत, और भरत के ही बड़े भाई भगवान राम। तो मेरा पद जो है, मेरा स्थान जो है छोटा नहीं हुआ, बल्कि मैं राजा बनूंगा तो लोग कहेंगे कि महाराज सम्राट राम के भाई छोटे भाई भरत, भरत बनेगा तो लोग कहेंगे महाराज भरत, महाराज सम्राट भरत के राम बड़े भाई। तो इसमें मेरा स्थान तो बड़ा हो गया, मैं बड़ा नहीं, मैं सम्राट बन करके मैं ऐसा नहीं होना चाहता हूं। और ये है भगवान राम का भ्रातृ प्रेम। रामचंद्र मानस हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है एक भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए। भैया विशेष करके मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि राम कथा जो है और कुछ सिखाए न सिखाए, लेकिन हमारे रिश्ते कैसे प्रेम मधुर में बने ये सिखाते हैं। जो बड़ा भाई छोटों को छोटा कर दे वे बड़ा नहीं होता है, उसको रावण कहा गया है। राम तो वो है जो अपने भाइयों को बड़ा करने में लगे हुए हैं, हमारे छोटे भाइयों को। और रावण जैसी दुर्दशा होती है महाराज, राम कथा कहती है जो छोटों को बड़ा बनाता है वही राम हो सकता है। आज थोड़ा दृश्य देश का बड़ा विपरीत है, और जब बंटवारे का समय आता है तब आप लोग देखते होंगे भाइयों भाइयों का प्रेम महाराज मालूम चलता है। और ऐसा कहते हैं राम कथा ये दर्पण है, राम कथा ये दर्पण है जो हमें आत्मनिरीक्षण करने के लिए हमें कहती है। ये राम कथा ही हमें सिखाती है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, बड़े भाई का दिल, छोटे भाई का भाव, दिल कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। कहते हैं कि दो भाई थे, बड़ा प्रेम था दोनों भाइयों में, बड़ा प्रेम था, इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि पूछो ही मत। जब पिताजी गए थे तब दोनों भाइयों को बंटवारा करके गए थे ताकि झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं करे, मरने के बाद में झगड़ा नहीं हो। दोनों भाइयों को बंटवारा करके गए, खेत पास पास में थे दोनों भाइयों के, और दोनों भाइयों के खेतों में अच्छी खेती लहराती। पर बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, छोटे की शादी नहीं हुई। बड़े भाई के बच्चे भी हो गए थे, छोटे भाई की शादी भी नहीं हुई अभी तक। बड़े भाई बड़ा ध्यान रखता, छोटे भाई का शादी नहीं हुई है तो ध्यान रखता। एक दिन की बात है कि दोनों भाइयों की फसल हुई और फसल की कटाई हो गई। कटाई होकर के फसल को बोरियों में डाल दिया गया, अनाज बोरियों में भर देते हैं। दोनों भाइयों के खेत में वो बोरियां पड़ी हुई है, खूब बोरियां पड़ी हुई है। तो एक बार जो है छोटा भाई और बड़े भाई जो है बोरियों की रखवाली कर रहे थे, रखवाली। तो एक बार छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भैया मैं भोजन करके आ रहा हूं, तुम हमारी ध्यान रखना फसल का, बोरियों का, अनाज का। तो कहा ठीक है जाओ। तो छोटा भाई जो है घर पे चला गया भोजन करने के लिए। बड़े भाई के मन में विचार आया
कि मेरे तो मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा पूरा परिवार है, मेरे छोटे भाई के कोई नहीं है, ये अकेला रहता है, क्यों नहीं, ऐसे तो मेरे से कुछ लेता नहीं है, कभी मांगता नहीं है, एक काम करूं, मेरे पास में अनाज खूब है, भगवान की कृपा से खूब बोरी है, इस वर्ष बहुत अच्छी खेती हुई है, एक काम करूं, एक दो बोरी जो है मैं इसकी बोरियों में रख देता हूं, इसको ध्यान भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम हो जाएगा। बड़े भाई ने एक दो तीन बोरी उठाई और अपने भाई के खेत में जाके रख दी। अब भाई लौट करके आया तो बड़े भाई ने कहा भैया अब मैं जाऊं, मैं भोजन करके आता हूं। छोटे भाई ने कहा आप जाओ, मैं ध्यान रखता हूं आपके अनाज का। अब बड़ा भाई गया है, छोटे भाई के मन में विचार आया कि मेरे आगे है न कोई पीछे है, मैं तो एकमात्र अकेला इंसान हूं, मेरे पास में भगवान की कृपा से इतना अनाज हुआ है, इस बार इतनी अच्छी फसल हुई है, मेरे पीछे खाने वाला है कौन, मेरे भाई का परिवार है, मेरे भाई की पत्नी है, बेटे हैं, क्यों नहीं मैं कुछ बोरी मैं अपने भाई के वहां पर अनाज की रख दूं। तो अब कुछ बोरी उठा करके उसने अपने भाई के खेत में रख दी। अब बताओ क्या गया और क्या आया, कुछ नहीं गया आया। लेकिन भाई भाई का प्रेम कैसा होता है, ये कहानी इतना सिखा देती है, इतना सिखा देती है। जब संपत्ति का बंटवारा आता है तो महाराज देखते हैं हम लोग कितने क्या लड़ाई झगड़े होते हैं। जितने आज कोर्ट में केस सामाजिक नहीं चल रहे हैं, उतने पारिवारिक चल रहे हैं। आज दुर्भाग्य है ये, भारत जैसे देश में पुलिस थाने का होना, कोर्ट कचहरी का होना, ये दुर्भाग्य की बात है। भारत जैसी पवित्र भूमि पर तो पुलिस थाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, कोर्ट कचहरी जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, वृद्धाश्रम की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। इसलिए बड़े भाई को स्थान बाप का स्थान दिया गया है, पिता का स्थान दिया गया है। बड़ा भाई पिता तुल्य होता है। फेसबुक पर आपके 1000 फ्रेंड होंगे, फेसबुक पर आपके 5000 दोस्त होंगे, इंस्टाग्राम पर आपके 50,000 फॉलोवर होंगे, लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई बहन, जब संकट का समय आएगा तो आपका ही खून आपका भाई काम आएगा। संकट की जब घड़ी आएगी तब 1000 फेसबुक के फ्रेंड आप बुलाने पर भी नहीं आने वाले हैं। आपके जो लोग जितने जुड़े हुए हैं कोई काम नहीं आने वाला, आएगा तो आपका ही खून आपके काम आएगा, ध्यान रखना। राम के साथ राम का भाई था तो राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली, बराबर। राम का भाई राम के साथ था, लंका पर विजय प्राप्त कर ली। और रावण का भाई रावण के खिलाफ था तो साफ बर्बाद होना पड़ा, लंका लुट गई, लंका बर्बाद हो गई। अगर भाई को भुजा कहा है, भुजा भाई एक भुजा होती है और भुजा ही ताकत होती है, भुजा को ताकत का स्वरूप दिया गया है। अगर भाई आपके साथ है तो आपकी ताकत डबल हो जाएगी। संगठन में शक्ति होती है, आज संगठन में शक्ति होती है। घर अलग बना लेना चल जाएगा, घर अलग बना लेना चल जाएगा, चूल्हा अलग जला लेना चल जाएगा, दुकान अलग कर लेना चल जाएगा, पर प्रेम अलग मत करना। जो प्रेम है आपका वो फटना नहीं चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, प्रेम एक होना चाहिए। लेकिन आज महाराज सब कुछ अलग हो गया। जब बचपन था, छोटी उम्र थी, जब झगड़ते थे, भाई भाई लड़ते थे, मारते थे, पीटते थे, सब कुछ होता था, फिर भी रहते उसी ही 4 दीवारी में और उसी ही एक छत के नीचे वापस वही रहते थे। ऐसा कौन सा मोड़ आया है आज, ऐसी कौन सी जीवन में ऐसी घटना घटी है महाराज, जिसके कारण से एक ही खून 2 अलग हो जाते हैं, बंटवारा हो जाता है। एक ही खून होता है, 2 अलग अलग भागों में बंट जाता है। ऐसा जीवन में क्या घटा है, ऐसा जीवन में कौन सा मोड़ आया है, मैं कहना चाहता हूं किस कारण से आज भाई भाई का प्रेम नहीं है। पहले के जमाने में एक बाप 5 बेटियों को विदा कर देता था घर से, 2 बेटियों की शादी कर देता था, फिर भी घर छोटा नहीं पड़ता था। पहले इतने बड़े मकान कहाँ होते थे साहब, आप जानते हो, आप सब बुढ़े वृद्ध लोग, माताएं बहनें, मेरी बेटी है, आप सब पिता तुल्य बेटे हैं, आप जानते हो साहब ये मकान होते थे इतने बड़े कहाँ, छोटे छोटे से कमरे, 8 बाई 8 का कमरा होता था साहब, छोटे छोटे कमरे होते थे। रसोई वसोई कहाँ होती थी, बाहर ही चूल्हा जला लेते थे लोग, बाहर ही होता चूल्हा।
इतना बड़ा परिवार होता था, लेकिन इतना प्रेम रहता था। आज मकान तो बहुत बड़े बन गए हैं, लेकिन दिल छोटा हो गया है साहब, आज दिल छोटा हो गया है। और जब माँ बाप का बुढ़ापा नजदीक आता है, वृद्धावस्था आती है, बड़े बड़े मकान होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखते हैं साहब, लेकिन बंटवारा होता है, भाई तू रखेगा 10 दिन, तू रखेगा 10 दिन तू रखेगा। 3 भाई 10 दिन तक बंटवारा कर लेते हैं, तुम रखेगे पिताजी। लेकिन वो भूल जाते हैं, कभी कभी 31 का महीना भी आता है, वो बाप कहां जाएगा, बुढ़ा बाप कहां जाएगा। बंटवारा करो तो संपत्ति का करना, अपने पिता का, अपने माता का बंटवारा कभी मत करना। बस छोटा घर, लोग कहते हैं महाराज अलग होना पड़ता है, छोटा घर, बच्चे हो गए ना, अब शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, ये बहाना मत बनाओ भैया। संत सब जानता है, संत ने घर घर की रोटी खाई है, ध्यान है, संत सब जानता है, पर कहता कुछ नहीं है, पर सब समझता है संत। ये बहाने बनाना छोड़ो। परिवार बड़ा हो गया राम जी, आजकल थोड़े से बच्चे हो गए, अब परेशानी आती है। अरे तुम्हारे बाप को पूछो, तुम्हारे दादा को पूछो, कैसे रहते थे वो लोग, किस हालात में रहते थे, लेकिन उनका प्रेम देखो, उनका भाव देखो भैया। और आज के जमाने में जमीन कहाँ है, जमीन तो पहले के जमाने में होती थी साहब, लेकिन वो मकान नहीं बनाते, उनको पता था कि मकान अलग अलग बनाएंगे तो प्रेम विभाजित हो जाएगा, एक साथ में रहेंगे, बड़े प्रेम से रहेंगे भाई। छोटा घर होने का बहाना मत बनाओ, लेकिन हकीकत बताओ, सच्चाई क्या है बंधु, मैं पूछना चाहता हूं। यहाँ कोई है असली शेर बता सके सच्चाई क्या है? अलग होने का कारण कोई सच्चाई मुझे बता सकता है कि महाराज हकीकत सच्चाई यह है? सच्चाई क्या है? ये बहाना है, परिवार बड़ा हो गया, या ये हो गया, ये आ गया महाराज, ये सब बहाना है। सच्चाई कुछ और है। क्षमा करना, मैं बता देता हूं, मुझे पता है किसी की ताकत नहीं बता सकते, यहाँ जितने बेटे हैं महाराज, किसी की ताकत नहीं, कोई शेर नहीं है महाराज। सच्चाई यहाँ है कि महाराज उस घर में एक दूसरा खून आ जाता है, उस खून का प्रवेश होता है, उसके बाद में ही घरों का विभाजन होता है साहब। मैं नहीं कहता हूं कि सबके लोग ऐसे होंगे, लगभग देखा है ऐसे, जब खून आता घर में प्रवेश करता है तब घरों का विभाजन होता है साहब, घरों का बंटवारा होता है, बस और कुछ नहीं। पराया खून आता है तो अगर वो खून देवर को अपना बेटा माने, ननंद को अपनी बहन माने, सासू को अपनी मां माने, ससुर को अपना पिता माने, तो भैया बंटवारा होगा ही नहीं। बंटवारे होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना, किसी बात का झगड़ा ही नहीं होगा, किसी बात का झगड़ा नहीं। यहां समस्या यही आती है। 2 भाई थे, बात याद आई बताऊं, 2 भाई थे, बड़ा प्रेम था, इतना प्रेम था, इतना प्रेम था उनके भीतर कि महाराज कोई सीमा नहीं थी। एक छोटा भाई बड़े भाई से महाराज इतना प्रेम करता था, बड़ा भाई भी इतना ही प्रेम करता था। दोनों का विवाह हो गया, शादी होगी, दोनों का विवाह हो जाता है। और उसके बाद में एक दिन की बात है, शादी होने के बाद में बच्चे भी हो गए उनके, छोटे छोटे बच्चे थे, 5-5 साल के बच्चे हो गए उनके। एक बार की बात है, छोटा भाई जो है बाजार गया, बाजार से गन्ना लेकर के आया, वो होता ना गन्ना चूसने वाला, गन्ना लेकर के आया, लंबा लाया 7-8 फीट का। जैसे ही गांव में आया और घर की तरफ जाने लगा, सामने वृक्ष के नीचे उसका बड़ा भाई सो रहा था, लेट रहा था, और उसके बेटा, बड़े भाई का बेटा, छोटे भाई का बेटा, दोनों खेल रहे थे, दोनों खेल रहे थे। उसी समय मालूम चला, एक को कि मेरे पिताजी आ रहे हैं, दूसरे को कि मेरे चाचा आ रहे हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ, दोनों भागे बच्चे, वो गन्ना लेने के लिए, वो मीठा खाने के लिए, बच्चे तो शौकीन होते, वो सोचे कि मैं लूं, दोनों बच्चे भागे। अब विचार कर रहा है वो छोटा भाई कि करूं क्या, दो आ रहे हैं, अब मेरे पास एक ही गन्ना है, क्या करूं? तो उसने क्या करा, बीच में से तोड़ दिया, उसको 2 टुकड़े कर दिए, और जैसे 2 टुकड़े किए, वो संयोग की बात है कि एक टुकड़ा बड़ा और एक छोटा हो गया।
ध्यान नहीं रहा उसे। एक छोटा एक बड़ा, जो बड़ा टुकड़ा था वो उस इस हाथ में और छोटा वाला इस हाथ में, बड़े वाले टुकड़े की तरफ बड़ा वाला भाई का बेटा आ रहा है और छोटे वाले टुकड़े की तरफ खुद का बेटा आ रहा है। अब उसने विचार करा कि करूं क्या, ये तो गलत हो गया। बड़े वाले को ये बड़ा मिल जाएगा, छोटे वाले को मेरे बेटे को छोटा मिल जाएगा, और बड़ा भाई सामने बैठा है। अब वो देख रहा है और कहते हैं कि उसी समय जैसे वो नजदीक आए, उसने गन्ने को तो चेंज नहीं किया, उसने हाथ को चेंज कर दिया। बड़ा वाला अपने बेटे को, छोटा वाला अपने बड़े भाई के बेटे को। उसी समय जो भाई था बैठा बैठा देख रहा था, उसी समय उसको लग गया कि अब अलग होने में ही फायदा है। अब अलग हो जाना चाहिए भैया। घरों में बदलाव आ गया है, भाव में बदलाव आ गया है, ये खून में ही बदलाव आ गया है, बस इसलिए अब अलग होने में ही फायदा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, संयुक्त परिवार में जो ताकत और संगठन होता है महाराज, बड़ा काम आता है। जितना हो सकता है अपने भाइयों के प्रति प्रेम हो, भाव हो, एक दूसरे के प्रति सहयोग में सबसे पहले वही आएंगे, दूसरे कोई काम नहीं आने वाला है। इसलिए मैं यही कहता हूं, भगवान राम आज यही बात कह रहे हैं कि मैं अपने भाई को छोटा बना करके मैं बड़ा बनना पसंद नहीं करता हूं। ये बहुत गलत काम हो रहा है मेरे साथ में, ये गलत काम हो रहा है मेरे साथ। भगवान राम सीता को कह रहे हैं, अपना दुख अपना दर्द बता रहे हैं। आगे किस प्रकार से घटना घटती है राम वनवास की, मंथरा और कैकेयी किस प्रकार से ये घटना में अपनी भागीदारी निभाते हैं, ये कथा जो हम कल के कथा में कहेंगे।